जो लोग गैस लाइट करते हैं उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि उनके कौन से टैक्टिक्स होता है जिसको वो इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ को जीत लेते हैं। आखिर ये क्यों इतना मैनिपुलेट करते हैं और विक्टिम की ज़िंदगी में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड पीछे मैंने वीडियो बनाई थी जिसके मैंने आपको बताया व्हाट इज गैस लाइटिंग, और आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि एक शख्स जो गैस लाइट करता है किसी विक्टिम के ऊपर, ये मैनिपुलेशन ट्रिक्स इस्तेमाल करता है, टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो क्या ज़्यादा इस्तेमाल करता है, या वो अंदर से उसका कैरेक्टर कैसा होता है, या वो किस चीज़ को हाँ कहता है, किस चीज़ को ना कहता है, क्या चीज़ करता है और क्या चीज़ नहीं करता। ये आप लोगों का जानना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जान सके कि कौन आपके ऊपर मैनिपुलेशन टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। और ये चीज़ आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप इन सिचुएशन से अवेयर रहें और आपको पता हो अपनी ज़िंदगी के अंदर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इसीलिए आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक जो गैस लाइटर होता है वो बहुत उल्टी चीज़ें जो है कर सकता है ऑब्वियसली, और आपको ये साबित करने में पीछे नहीं हटेगा। एक असल में जो आपके ऊपर मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं गैस लाइटिंग की, वो आपको ये समझाने में या आपको ये बिलीव कराने में पीछे नहीं हटेगा कि आप पागल हो रहे हैं, आप अपना दिमाग खो रहे हैं और आप जो है बिल्कुल जो है आपको कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वो बताना नहीं भूलेगा और आपको बार वैसी बातें बोलेगा जो कि आपको खुद के कैरेक्टर को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दे, और आपको असल और फेक चीज़ में फ़र्क नहीं पता चलेगा। आपको ये हम कहते हैं कि ये पता चल जाता है ना कि ये प्रोडक्ट असली है, ये ड्यूप है, ये असली है, ये नकली है, ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, आप रियल लाइफ में ये तो शायद देख लो कि ये असल है, ये नकली है, हो सकता है ये भी ना देख पाओ, लेकिन आप अपने जहन में ये भी नहीं देख पाओगे कि ये मेरे साथ जो वाकया हुआ था ये सही हुआ था या फेक हुआ था। हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी का असल वाकया लगना शुरू हो जाए कि फेक है, ये तो कभी हुआ ही नहीं था, और जो फेक है वो असल लगना शुरू हो जाए, ये हुआ था, मैंने इससे कर दिया था, यू नो। तो इसीलिए जो है इस चीज़ से आपको बच के रहना है और गैस लाइटिंग से भी आपको बच के रहना है। एंड आप अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को अवेयर कीजिए इसके बारे में, और जो भी आपको ऐसा करते हुए नजर आए आप जो है उसको रोकिए। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं उस इंसान के बारे में जो गैस लाइटिंग करता है, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला आता है डिनाइल। क्या डिनाइल? अगर असली में कोई चीज़ हुई हो, कोई इवेंट हुआ हो या कोई चीज़ हुई हो, और वो एक शख्स आके या विक्टिम जो है आके उन्हें बताए कि ऐसा हुआ था, याद है, तो वो उनको कोसना शुरू करने के नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जा रहा है, तुम्हें असल नकली में फ़र्क नहीं समझ आ रहा, ये तो हुआ ही नहीं था, बिल्कुल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जा रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, अगर मुझसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मुझसे जो है आपका मोबाइल टूट गया हो और मैं आपको कहूँ, आप बाद में आके मुझको कहो कि आपने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है, और मैं आगे से आपको कहूँ नहीं, आपको गलत याद है, आपको याद नहीं है, आपके हाथ से गिरा था और आपकी एल्बो लगी थी और आप जो है वो मोबाइल नीचे गिर गया था और वो टूट गया था, आपको गलत इन्फॉर्मेशन हो रही है, आपका दिमाग सही है कि इलाज करवाओ, अपने दिमाग के ये कराओ वो कराओ, ये चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको हो सकता है गुस्सा है, या फिर आपको ये भी हो सकता है कि आप सोचें कि हाँ यार ये तो मुझसे ही हुआ था, क्योंकि वो मैनिपुलेटर्स का ये ट्रिक होता है, ये टैक्टिक होती है उनकी कि वो इस अंदाज में बात पेश करें, ऐसे बात पेश करें, इतनी कभी कभार इतनी इमोशनली, या कभी कभार इतना वो क्या कह लें दबाव के साथ पेश करें कि अगला बंदा समझ जाए और नकली को असली समझे। तो ये आता है डिनाइल। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मैं आपको बताऊं कि और ये भी आपको जानना जरूरी है कि गैस लाइटिंग सिर्फ एक रिलेशन के अंदर नहीं होता कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ के अंदर हो रहा है, नहीं, ये किसी भी रिलेशनशिप के अंदर होता है, ये माँ बाप और बच्चों के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, ये बहन भाई के अंदर भी हो सकता है। इसीलिए अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से माफ़ी मांगिए और इससे बच के रहिए, और अगर आप करें तो इसका अंजाम जो है भुगतना आपको पड़ेगा, और अल्लाह से माफ़ी मांगिए। ठीक है, ओके, सो डिनाइल हमने सबसे पहले जो है कर लिया। ऐसे ही अगर आप उस मैनिपुलेटर से कहें कि आपको याद है उन्होंने मेरे सूट के बारे में तारीफ़ की थी, वो बता रही थी कि आपका सूट कितना प्यारा है, कलर कितना अच्छा है, नहीं, तुम्हें गलत याद है, वो तुम्हें नहीं बता रही थी, वो तो साइमा को बता रही थी कि उसका सूट कितना प्यारा था, कितना अच्छा कढ़ाई हुई थी, तुम्हारा सूट तो सही था, मतलब क्या कहूँ मैं आगे। हमेशा उसको नीचा फील कराना, या उसको जो है उसके थॉट्स उसके चैलेंज करना, या उसको कहना कि तुम गलत सोच रही हो, ठीक है, तुम्हारे पास मिस इन्फॉर्मेशन है, ये चीज। ठीक है, ये की कैरेक्टरिस्टिक्स में से आती है डिनाइल। डिनाइल, ठीक है, याद रखिएगा, डिनाइल यानी मना करना।
देन एक चीज़ जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा मैनिपुलेशन स्पेशली करते हैं, और ये चीज़ जो है मैनिपुलेटर जो होता है ये करते हैं ताकि वो अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक्स आराम से और ज़्यादा अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके। और जो लोग ऐसा इस सिचुएशन में रहते हैं उनके साथ क्या होता है ये भी मैंने बताया था। मैं बात कर रही हूँ आइसोलेशन की। जी हाँ, मैंने बताया था आइसोलेशन के बारे में कि कट ऑफ कर देना दुनिया से, फ्रेंड से, फैमिली से, क्या होता है उससे। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो आज जाके देखिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो स्पेशली इसलिए करते हैं ताकि वो जो है दुनिया से कट ऑफ हो जाए, और अगर कोई उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने की कोशिश भी करे वो उस पर बिलीव ना करे। एंड ऑब्वियसली अगर आपका इंटरेक्शन सिर्फ एक बंदे से रह जाए और वो भी मैनिपुलेटर हो तो आपको वही बिलीव करना शुरू कर दोगे ना कि वो जो कह रहा है नहीं ऐसा ही हुआ होगा, वो सही बोल रहा है, उसके वर्ड सही है, मैं इवन गलत रिकॉग्नाइज कर रही हूँ। यू नो, आप ऐसी बातें सोचना शुरू कर दोगे या उस पर यकीन करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो गैस लाइटिंग जो करते हैं उनका एक मेन हथियार ये भी होता है, या मैनिपुलेटर्स का मेन हथियार ये होता है कि वो गैस लाइटिंग जब करें या कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करें तो आइसोलेट कर देते हैं कि लोगों से इंटरेक्शन ही खत्म हो जाए। और जब लोगों से इंटरेक्शन खत्म होता है तब जिंदगी जो है अजीब होना शुरू हो जाती है। आई मीन मैं वैसे नॉर्मली कह रही हूँ कि जब आप नॉर्मली लोगों से कट ऑफ कर दोगे तो जिंदगी अजीब होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको जानना है कैसे तो आपको मेरी वीडियो जरूर देखनी होगी जो मैंने इसके बाद से बनाई है। देन आता है प्रोजेक्शन। जी हाँ, प्रोजेक्शन, जो खुद से प्रोजेक्ट करते हैं चीज़ें। अब आप एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी इवेंट हुआ और उसको जो है किसी दूसरे तरीके से पेश कर देना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की है, उसकी बहन जो है या उसकी दोस्त जो है उससे मिलने आई और उसने वैसे ही मजाक मजाक में कह दिया कि तुम भी बिल्कुल पागल हो, पगली हो क्या, ऐसे करके कह दिया। आगे वो बाद में कहे पता चल गया ना, मैं भी पहले यही कहता था, आज तुम्हारी दोस्त ने भी अपने मुंह से कह दिया कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम्हारा दिमाग ऐसे हो रहा है। भले उसने किसी और इंटेंशन से कहा, उसका मतलब ही बदल दिया। ये प्रोजेक्शन एक टाइप की होगी। दूसरी एक और कर लेते हैं कि कोई भी सिचुएशन हुआ, कोई भी सीन हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, उसको उल्टा करके पेश कर देना। गलती किसी और की थी, कुछ और होना था, लेकिन उसको प्रोजेक्ट कर दिया किसी और के सामने किसी और तरह। जैसे कि अरे तुम्हें नहीं पता, मैं बताती हूँ, मैं बताता हूँ या बताती हूँ, जो भी मैं बताती हूँ कि जो ग्लासेस टूटे थे ना वो तुम्हारी वजह से टूटे थे। अरे सबसे पूछो, सारी ये कह रहे थे कि वो ग्लासेस के अंदर, वो उसके अंदर तुम्हें शरबत भरने को कहा था और तुमने उसके अंदर शरबत ही नहीं भरा, और शरबत नहीं भरा तो वो गिर गए किसी का हाथ से। इसके अंदर गलती तुम्हारी है, तुम्हें कहा था, तुमने नहीं किया। सारे वहाँ पार्टी में यही कह रहे थे कि उसकी गलती है, उसने ऐसा किया। प्रोजेक्शन ही गलत कर दें, असल इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करके या उसकी बिल्कुल शक्ल ही बदल के कुछ और ही प्रोजेक्ट कर देना सामने। प्रोजेक्शन गलत तरीके से प्रोजेक्ट करना, जिससे वो जो विक्टिम है वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील करना शुरू कर दे, रिजेक्शन फील करना शुरू कर दे, और ऑब्वियसली एक्यूज तो हो रहा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम तो लग रहे हैं, और अंदर ही अंदर से खुद को अजीब सा फील करना शुरू कर दे कि सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है, और असल और नकल में फ़र्क ना कर सके। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गैस लाइटिंग अबाउट। और ये मैंने आपको सिर्फ तीन आप लोगों को बताए कि चीज़ें जो गैस लाइटर्स या जो लोग गैस लाइटिंग करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, मैनिपुलेटर्स का हथियार होता है। और जो ये करते हुए बहुत अपने आप को मज़े का समझते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लोगों को ऐसे जीतेंगे, कंट्रोल पाएंगे लोगों के ऊपर ऐसे करके, वो जानने के इसका अंजाम बहुत इबरतनाक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे क्लब को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।